संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो चुका है। इसके बाद 4 दिन बीत गए, लेकिन कार्यवाही चली सिर्फ 40 मिनट। हर दिन औसतन दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में करीब 10-10 मिनट तक कामकाज हुआ। दरअसल सदन के दोनों सदनों में कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है। इसके साथ ही पूरा विपक्ष मणिपुर और संभल का मुद्दा भी उठा रहा है। लेकिन संसद में अब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी अकेले पड़ते दिख रहे हैं। इस मुद्दे पर न तो जनता और न ही साथी दलों का समर्थन मिल पा रहा है। दरअसल इसके पीछे वजह भी है। राहुल इधर अडानी के खिलाफ आरोप लगाते हैं, उधर कांग्रेस शासित राज्य अडानी का स्वागत करते नहीं थकता। साथ में ये भी कि राहुल ने अडानी पर अब जितने भी आरोप लगाए उसे वो साबित नहीं कर पाए हैं, ना ही उसे देश या जनता का कोई बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ अमेरिका का जो आरोप है उसमें भी जिन राज्य सरकारों का नाम है उसमें इसमें भी ज्यादातर कांग्रेस नेता ही फंसते दिख रहे हैं। इसलिए भी लोग राहुल पर जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे। इसलिए अडानी की गिरफ्तारी की मांग जनता के बीच कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है। शायद राहुल ये भी नहीं समझ रहे हैं कि अडानी की गिरफ्तारी से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होगा। उनकी कंपनियां बंद होती है तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए राहुल को इंडिया अलायंस के दलों का भी साथ नहीं मिल रहा। विपक्ष का सबसे बड़ा दल सपा हो या फिर टीएमसी, दोनों ही खुलकर इस मुद्दे पर राहुल के साथ नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि कम्युनिस्टों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। टीएमसी ने तो कांग्रेस से 2 टुक में कह दिया कि अडानी का मुद्दा बहुत हो गया, हम चाहते हैं कि इसके अलावा जनता से सीधे जुड़े मुद्दे भी हों जिन्हें हम उठाना चाहते हैं। इस पर टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का कहना है कि अडानी मुद्दे पर सदन में विपक्ष की ओर से किए जा रहे हंगामे के कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं। सदन में हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पा रही है। बुधवार को पार्टी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने संसदीय दल की बैठक में सभी को हिदायत दी कि तृणमूल अडानी मुद्दे से दूरी बनाकर चलेगी। इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को राज्य सरकार और अडानी बिझिंजाम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते को साइन किया। विजयन ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, यह उपलब्धि समग्र विकास और वैश्विक कनेक्टिविटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अडानी के मुद्दे पर अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या डीएमके, कोई भी अडानी के खिलाफ एक बार भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी सदन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस आलाकमान को सीधे तौर पर समझाया। सपा का कहना है कि आप अडानी का मुद्दा तो रोज उठा रहे हैं, लेकिन संभल का मुद्दा हमारे सामने क्यों नहीं उठाया जा रहा है। दरअसल विपक्ष को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अडानी को मुद्दा बनाने के बाद भी कांग्रेस को कोई सफलता न मिलने से लोगों को लग रहा है कि ये मुद्दा ही बेवजह है। विपक्ष को पता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2017 और 18 में फ्रांस से राफेल विमान की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था, पर जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल ने लोकसभा चुनाव 2019 का पूरा कैंपेन राफेल के कथित भ्रष्टाचार पर केंद्रित किया और चौकीदार चोर है कैंपेन चलाया, लेकिन इसका पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।